एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि आपने की थी कल, 2 पार्ट किए थे पहले क्वेश्चन के, तो उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है आपका वो है 3x माइनस में 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इक्वल टू 4 आ जाएगा भाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन आपका 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 2y और प्लस में 7 दे रखा है, तो 2y को इधर ले आइए, 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा। क्या x के जो गुणांक हैं या आप कहोगे कोफिशिएंट इक्वल है? यहां दोनों इक्वेशन में नहीं है, लेकिन x वाले में एक चांस हो सकता है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट को, तो ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x, दोनों प्लस के हैं। तो आपको मैंने बताया था एलिमिनेट यानी ए कैंसिल कब होगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी साइन चेंज होगा, तब एक माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का रहेगा। ठीक है। दूसरे केस में देखें, y के जो गुणांक हैं या कोफिशिएंट जो बोलोगे आप, यहां 5 है, यहां 2, इनको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को 5 से। ठीक है। दोनों का साइन सेम है, देखिए माइनस, तो फिर यहां भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जैसा बताया गया है, या तो x के इक्वल करिए कोफिशिएंट, या फिर y के जो गुणांक है उनको इक्वल करिए, उसके बाद एक टर्म को एलिमिनेट करिए। कैसे? समीकरण 1 को 3 से गुणा करके इसमें से समीकरण 2 घटाने पर, 3 से क्यों गुणा करी? क्योंकि x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर रहे हैं। 3 से गुणा करी भाई, 9x माइनस में 15y बराबर है 4 3 12। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, और सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, देन वी गेट। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। सेकंड इक्वेशन देखिए, एज इट इज लिखनी है आपने, 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर भाई? साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो गया, ये आपका प्लस का हो गया। ठीक है। और ये माइनस का हो गया, ये और ये टर्म कैंसिल होगी। -15 है प्लस 2 है, तो यहां से -13y आ गया भाई। और यहां पे 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 5। यानी y का जो रिजल्ट आएगा, -13 उधर डिवाइड में जाएगा, तो 5 बटा में -13, या फिर y बराबर है माइनस का 5y में 13। यह आ गया y का रिजल्ट। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब यहां लिख सकते थे इससे पहले विलोपन विधि द्वारा या बाई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों विधियां लगानी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी और एलिमिनेशन मेथड भी। ठीक है, ये ध्यान करोगे। और दोनों विधियों में कौन सी उपयुक्त विधि है, यानी स्टेबल कौन सा मेथड है, वो आपको बताना था। यदि आपको कौन सा स्टेबल लग रहा है तो आप बता सकते हो, वरना यदि आप प्रैक्टिकली दोनों मेथड को करोगे तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है। y का रिजल्ट आप फर्स्ट में पुट करोगे तो 3 इंटू में x, माइनस में 5 इंटू में माइनस का 5/13, और y का मान रख दिया भाई, और इज इक्वल टू 4। अब यहां से देखिए 3x इज इक्वल, प्लस में आ गया बेटा ये, 25/13 इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस में 25/13, 13 4 जा 52 हो गया भाई। 52 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है 27 बच जाएगा बाई में 13। x का मान यहां से निकालें तो 27/13 इंटू 1/3 हो जाएगा, और 3 से 27 कैंसिल होगा तो 9 आ गया। यानी x का जो मान यहां से आया वो आ गया 9/13।
अब दोनों रिजल्ट मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो आप। एलएचएस उठाया, चेक करना चाहो तो 3 इंटू में एक्स का मान क्या है भाई 9/13, माइनस में 5 इंटू में वाई का मान क्या है माइनस का 5/13, ये आ गया 27/13, ये आ गया 25/13। दोनों को ऐड करोगे बेटा, एलसीएम सेम है तो 52 आया। 13 4 जा, आरएचएस 4 है, यहां भी कितना आया है 4। तो चेकआउट भी कर सकते हो आप कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं। फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी, कौन से नहीं रख लीजिए। दूसरा केस, जब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे आप, तो यहां से देखिएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो या तो आप सेकंड इक्वेशन में जो ये दिया गया था, आप यहां से x का मान निकाल लीजिए 2y प्लस में 7y में 9, समीकरण 2 से, या बाई इक्वेशन 2 वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर कॉमन आके आगे लिखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो आगे लिख सकते हो, या शुरुआत में आप लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा या बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट में आप मान रखोगे भाई 3 इंटू में x का मान आया 2y प्लस में 7/9 माइनस में 5y इज इक्वल टू 4y। ठीक है, सेकंड से x का मान निकाला, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 3 जा जो है 9 होता है, इसलिए 3 से कैंसिल हो गया बेटा। 2y प्लस में 7, पूरे का एलसीएम 3 लेंगे तो यहां आ गया माइनस का 15y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। 2y में से 15y जाएगा माइनस 13y प्लस में 7, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में यानी 12, माइनस का 13y इज इक्वल टू 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा बेटा, यानी घट जाएगा तो 5 बचेगा। y का मान आ गया माइनस का 5/13। यही आपका एलिमिनेशन मेथड में आया था। अब ये मान आप 1 या 2 कौन सा भी पुट कर दो, या फिर जो आपने ये माना था यहां पे भी पुट कर सकते हो। इसको आप अलग से इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो। यहां पुट करें तो x का मान क्या आएगा देखिएगा, 2 इंटू में y का मान रखिए माइनस का 5/13 प्लस में 7/9, ऊपर यदि आपका 13 एलसीएम आएगा तो -10 प्लस में 13 7 जा 91 और बाई में 9, यानी x का मान आ गया 81/13 इंटू में, ये 9 इंटू में होगा 1/9। जैसे 5/3 बाई में 2 दे रखा है तो इसका मतलब है 5/3 इंटू में 1/2। उसी तरह ये ध्यान दोगे आप 1/9 मल्टीप्लाई में आएगा तो 9 पे जाएगा, x का रिजल्ट आ गया 9/13। वहां भी यही आया था। तो दोनों जो मेथड आपके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों लगा के आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला सम दे रखा है जैसे x बाई में 2 प्लस में 2y बाई में 3 और इज इक्वल टू -1 दिया है। इस इक्वेशन में देखें पहले 6 एलसीएम ले लो भाई, यहां क्या हो गया बेटा 3x प्लस में यहां क्या आएगा 4y और इज इक्वल टू -1, यानी 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 6 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एंड जो दूसरी इक्वेशन दी थी आपको वो क्या दिया है, x माइनस में y बाई में 3 इज इक्वल टू दिया है आपको 3। तो यहां आप 3 एलसीएम लोगे तो 3x बन गया बेटा, माइनस में y क्योंकि इसके बाई में तो 3 है ही और इज इक्वल टू 3, यानी ये आ गया आपका 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी सेकंड। अब यहां देखो x का जो मल्टीपल है वो सेम है, तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यदि सेम नहीं होता तो आप इक्वल करते, या तो x का या फिर y का जो कोफिशिएंट है वो सेम लाते। ठीक है, फिर साइन देखते भाई, साइन यदि दोनों का प्लस का है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों का साइन माइनस का है तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। एक प्लस का और एक माइनस का तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा यानी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से देखें भाई, आप करोगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे बेटा। तो समीकरण 1 क्या है भाई, पहले देखिएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6,
सेकंड क्या है बेटा, 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9। ये माइनस साइन चेंज करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y में से 4y में सॉरी y ऐड होगा तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू -15। y का मान आ गया -15 बाई में 5, यानी y का जो रिजल्ट होगा वो -3 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड, ये आप यहां पे लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाई आपने, ये विलोपन विधि या फिर बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, y का रिजल्ट आप यहां रखें फर्स्ट में, या समीकरण 1 से लिख सकते हो आप। हाँ जी, 3x प्लस में 4 इंटू में -3 इज इक्वल टू -6, यानी 3x -12 हो गया, -12 उधर जाएगा प्लस का होगा, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी x का मान आ गया 6 बाई में 3 2। अब आप x और y का मान सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। देखिए x का मान 2 था, 3 2 जा 6, माइनस y का मान -3 है तो प्लस हो जाएगा, किसकी इक्वल आएगा 9 की इक्वल, यानी आपका रिजल्ट सही है। प्रतिस्थापन विधि में क्या था, या तो आप यहां से 3x का मान रख दीजिए, जैसे सेकंड इक्वेशन से आप 3x का मान निकाल लेंगे y प्लस में 9, समीकरण 2 से 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 3x का रख रहे हैं क्योंकि यहां भी तो 3x है, x का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 3x का भी रख सकते हो। तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, y प्लस में 9 प्लस में 4y इज इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो -15 बेटा, y का मान फिर वही आएगा -3, y का मान अब यहां भी रख सकते हैं, देखिए -3 यहां रखोगे आप तो 9 में से 3 जाएगा 6, 3 से डिवाइड करोगे तो x का मान 2 आ गया, या फिर फर्स्ट में रख दो, यहां रखेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 3x माइनस में 12 आ गया और इज इक्वल टू -6, जैसा वहां आया था विलोपन विधि में वही आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 6 आ गया भाई, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, x का मान क्या आ जाएगा बेटा 2। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब अगला सम देखिएगा, हमें दिया है, आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं जो आपको सोल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा या विलोपन विधि के द्वारा। हमें दे रखा है फर्स्ट सम में, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो पहले आप माना फ्रैक्शन, या लेट अस अज्यूम दैट फ्रैक्शन बी, या फिर माना भिन्न जो है वो x बाई वाई है, ये अंश है और ये हर है, या फिर न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर। प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है, पहली कंडीशन में हमें क्या रखा है बेटा कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हर में से एक घटा दें, तो जो रिजल्ट आपका 1 बन जाता है। अब 1 बटा में 1 तो कर सकते हो ना आप, 1 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 1 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी आर पार गुणा करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया y माइनस 1। क्लियर भाई, y इधर आएगा बेटा, x माइनस में y, 1 उधर जाएगा दूसरी साइड तो माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। फिर एवं या एंड दूसरी जो कंडीशन दी है वो क्या दी है, यदि हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में, यानी डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें x बाई में y प्लस 1, तब ये जो है रिजल्ट आपका 1/2 बन जाता है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर आर पार गुणा करने पर 2x इज इक्वल टू, ये आ गया 1 से मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 1 ही आएगा बेटा, y इधर आएगा 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1, 1 यहां बच गया, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। अब देखो y का कोफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां भी 1, कोफिशिएंट तो सेम है। अब आप साइन देखिए, साइन यहां y का माइनस है, यहां भी माइनस है, तो आप क्या करोगे, या तो 1 माइनस 2 गिव्स, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्लियर है,
क्या रिजल्ट आएगा भाई? समीकरण एक है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। यहां से देखिएगा ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैंसिल हो गया बेटा। यहां क्या बचा भाई? माइनस का x बच गया, क्योंकि माइनस के 2x है, प्लस का x है, तो माइनस x रिजल्ट बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x का मान कितना आ गया बेटा? 3। x का जो मान आया है आपका, वो आप इक्वेशन 1 या 2 कौन से नहीं पुट कर सकते हो? तो समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन 1 x का रिजल्ट रखो भाई। 3 माइनस में y इज इक्वल टू -2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो दोनों माइनस के हो गए, ऐड हो जाएंगे, -5 के इक्वल आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y का मान कितना आ गया बेटा? 5। आई लास्ट में लिख सकते हो आप, भिन्न जो है वो क्या होगी भाई आपकी? 3/5, या फिर फ्रैक्शन बी 3/5। फर्स्ट कंडीशन यदि आप देखें, यदि अंश यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा भाई, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। आपस में कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। अब यहां देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि आपका न्यूमरेटर यानी अंश सेम आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, यानी 1 यहां ऐड करेंगे तो 6 आएगा, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो दोनों रिजल्ट आपके आप चेक कर सकते हो भाई, सही है या कहीं पे गलती है। अगला देखिएगा, एज के ऊपर दिया है, हमने एज वाले किए था, जैकब वाला सम किया था आपने पहले प्रतिस्थापन विधि से, उसी तरह का क्वेश्चन है। हमें दे रखा 5 वर्ष पूरा और नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी एवं सोनू की वर्तमान आयु x एवं y वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु आपने मान ली बेटा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है? पहले तो आप 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x वर्ष मानी थी बेटा अपन, x माइनस में 5 ईयर्स हो जाएगी। 5 वर्ष पहले, इसी तरह आप निकालोगे सोनू की आयु, हाँ जी, वो कितनी बन जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। अब लिखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया बेटा? कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो नूरी की आयु तो 3 गुना थी ही, x माइनस 5 आ जाएगी। 3 गुना थी बेटा, तो नूरी की तो सेम आ गई बेटा। 3 से गुणा किसको कर दोगे? सोनू की आयु को। दोनों का जो ईयर्स है वो इक्वल हो जाएगा, यानी यहां से आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस में 15। अब देखिएगा 3y तो इधर ले आइए आप, और -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। -15 + 5 कितना आ गया? -10, यानी माइनस का 10 बच गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपके। अब क्या करोगे आप? दूसरी कंडीशन में दे रखे हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ नूरी बी। हाँ जी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 वर्ष हो जाएगी बेटा। 10 वर्ष पश्चात इसी तरह सोनू की आयु आप निकालोगे तो y प्लस में 10 वर्ष हो जाएगी। ये कह रहा है नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुना रह जाएगी। तो प्रश्नानुसार दूसरी जो कंडीशन दी है आपको, नूरी की आयु आप सेम रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सोनू की आयु को, यानी x प्लस में 10 बराबर है 2y जमा में 20 आ गया बेटा। इधर ले आएंगे x माइनस में 2y, और 10 उधर जाएगा तो 10 घट जाएगा उधर जाके, और ये समीकरण नंबर क्या आ गई? सेकंड। कोई दिक्कत नहीं? दोनों समीकरण आने के बाद आप लिखोगे विलोपन विधि द्वारा
या बाई एलिमिनेशन मेथड। अब देखो x का मल्टीपल यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, सिर्फ अब साइन देखिए, दोनों का प्लस का साइन है बेटा, तो यदि साइन डिफरेंट होता तो आप ऐड कर देते, एक जैसा साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, पहले आप किसको लिख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया भाई आपका सेकेंड इक्वेशन। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का आपका, और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए बेटा। -3y प्लस 2y, माइनस वाई बच जाएगा, -10 -20 आ गया। अब देखें ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो y का मान आ गया 20। हाँ जी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से y का मान यहां पे रखेंगे तो x माइनस में 60, 20 3 60 होता है, इज इक्वल टू -10, 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, यानी 50 बच गया। तो नूरी की वर्तमान आयु आ गई 50 वर्ष भाई, 50 वर्ष नूरी की आ गई, और 10 वर्ष जो है 20 वर्ष जो है वो किसकी आ गई, सोनू की। पहली कंडीशन देखें, 5 साल पहले ये कितने का हो जाएगा, 45 का, और ये कितने का हो जाएगा, 15 का। तो देखो 3 गुना ही तो है, ये इसने कहा था। फिर देखिए 10 वर्ष पश्चात ये तो हो जाएगा 60 भाई, और ये हो जाएगा 30। अब सोनू की आयु का 2 गुना करें तो क्या नूरी के इक्वल नहीं हो गया, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। इस ढंग से पहली इक्वेशन बना के विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे तो वो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका रिजल्ट सही है या आपने कहीं पे गलती की है। अगला पार्ट आपका एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंकों की जो संख्या मान लीजिए 35 है, इसमें ये तो यूनिट डिजिट है और ये कौन सी है, 10 डिजिट। 2 अंकों की संख्या के अंदर यूनिट और 10 डिजिट दोनों यूज होती है। तो यहां पे आप क्या करोगे, माना इकाई का अंक, लेट यूनिट डिजिट बी, क्या मान लिया भाई आपने, x। दहाई का अंक मानोगे अब, वो मान लिया आपने y। क्लियर भाई। अब यहां से संख्या बनाए तो कैसे बनेगी, संख्या ऐसे बनती है बेटा, इकाई का अंक सेम लिखा जाता है, या नंबर्स जो बनेगा इकाई का अंक सेम लिखा जाता है, प्लस में आ जाएगा 10 इंटू में जो दहाई का अंक माना है आपने। क्लियर है। अब दोनों का सम प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में हमें दे रखा है x प्लस में y जो है वो किसके इक्वल दिया है, 9, और ये समीकरण नंबर 1 बन गई भैया। इकाई का अंक और दहाई का अंक अलग अलग मान लिया, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों का जो सम था वो हमें 9 दे रखा है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है सुनिए, इस संख्या का 9 गुना, संख्या ये बनेगी, हाँ जी, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब अंकों को पलटोगे कैसे, देखो आप लिखोगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, हाँ जी, न्यू नंबर कब बनेगा, जब आप अल्टरनेट यानी इंटरचेंज करेंगे, जो यूनिट डिजिट थी वो तो टेंस हो जाएगी और 10 डिजिट थी वो यूनिट हो जाएगी। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बन गई भाई, अब यहां पे अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक क्या बनेगा, यहां साइड में लिख सकते हो, इकाई का अंक तो बन गया बेटा आपका y, और दहाई का अंक क्या बन गया भाई, x। क्लियर है। तो क्या बनी संख्या, देखो संख्या बनाएंगे, अब इकाई का अंक तो y आ गया और प्लस में 10 इंटू में क्या आ गया, x, यानी 10x।
ये नई संख्या बन गई। प्रश्नानुसार दोबारा से देखिए इसने क्या कहा है, जो इन अंकों से जो संख्या बड़ी थी अपनी वो क्या थी, x प्लस में 10y, इसका 9 गुना, 9 से गुणा कर दिया भाई। किसके बराबर दे रखा है, अंकों से पलटने के बाद बनी संख्या। अंकों से पलटने के बाद बनी संख्या कौन सी है, ये इसके 2 गुणे के बराबर है, 2 से गुणा कर दी। यानी यहां से क्या बन गया भाई, 9x प्लस में 90y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या बना आपका, 2y प्लस में 20x। क्लियर भाई, दोबारा एक बार रिपीट कर दो। इकाई का अंक और दहाई का अंक माना, यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट आपने मानी, तो यहां से जो संख्या बनेगी यानी नंबर जो बनेगा आपका वो इस रूप में बनता है, 1 इंटू में x प्लस में 10 इंटू में y, ये संख्या बनेगी भाई। सेकंड इसने दिया है अंकों का, पहली जो कंडीशन थी संख्या हमने अपनी ओर से बनाई है, पहली जो कंडीशन वो दे रखा है अंकों का योग जो है, यानी एडिशन ऑफ डिजिट्स आर 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ले लिया आपने। अब अंकों को पलटने पर संख्या बनानी है, क्यों बनानी है, जो संख्या अपने पास आई है ना उसका 9, यानी इसको 9 से गुणा करें, 9 गुणा जो है वो अंकों से पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटोगे तो जो इकाई का था वो तो दहाई का बन जाएगा बेटा, और जो दहाई का था वो इकाई का बन जाएगा। यानी जो 10 डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट बन जाएगी। तो यहां से ये संख्या बन गई 1 इंटू में y, क्योंकि यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, और दहाई का अंक x बना तो 10 इंटू में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई जो संख्या बनी थी उसका 9 गुना और अंकों से को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों इक्वल दे रखे हैं, आपने मल्टीप्लाई करी। अब उधर ले जाइए दोनों टर्म को, 9x उधर जाएगा, 20 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच गया 11x, 90y उधर जाएगा, 2y में से घटेगा तो ये बच जाएगा आपका माइनस का 88y, और इजिकल टू क्या आ गया बेटा 0। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपकी सेकंड। क्लियर है। अब यहां देखें दूसरी इक्वेशन में जरा ध्यान देना, 11x माइनस में 88y जो दे रखे आपको, टर्म देखें, या तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करो या फिर y वाली टर्म को 88 से मल्टीप्लाई करो। 88 ज्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, दैट्स वाई आप क्या करोगे बेटा, सिर्फ आप यहां पे इलेवन से मल्टीप्लाई करोगे। इक्वेशन 1 या समीकरण 1 को 11 से गुणा करके इसमें से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका 11x प्लस में 11y और इजिकल टू 99। हाँ जी, यहां आप सेम रखोगे, ये सेकंड इक्वेशन 11x माइनस में 88y और इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। 11 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों को, यहां आपने सेम रखा जो रिजल्ट था आपका। अब देखिएगा यदि आप साइन चेंज करें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का साइन सेम है तो यहां घटाना पड़ेगा, ये माइनस का ये प्लस का, यहां माइनस का, ये तो 0 है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो 99 आ गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां दोनों ऐड हो गए तो 99y आ गया। y का जो मान आएगा 99 बाई में 99 डिवाइड में चला जाएगा ना, तो कितना आ गया आपका 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 9, यानी x का मान आपका 8 आ गया भाई, x का रिजल्ट कितना आ गया बेटा 8। तो संख्या क्या बनी आपकी, x का मान 8 आया प्लस में 10 इंटू में 1, यानी ये तो बन गई 18। दोनों का सम करके देखिए, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम करें 9 आ रहा है, सही है बिल्कुल। फिर आप अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी ये जो संख्या बनी वो कितनी बन गई 10 इंटू में x, x का मतलब 80 हो गया भाई, प्लस में 1, पलटे इसको, देखो 18 को पलटोगे तो भी 81 बन जाए। इस संख्या का 9 गुना, 18 9 जा करोगे आप और 80, इस संख्या का 2 गुना,
अब दोनों चेक कर लो, 18 9 का कितना हुआ है 162, और ये भी कितना आ रहा है 162। तो चेक भी कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही है या कहीं पे दिक्कत है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या दिया है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालना चाहती है, इसके लिए उसे बैंक में जाना पड़ा। फिर क्या करी है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। माना RS50 के नोट मान लिए भाई अपन, कितने मान लिए X। भाई 50 रुपए के जो नोट है ना, नंबर्स ऑफ RS50B, वो मान ली X। और RS100 के जो है नोट, वो क्या मान लिए भाई, यानी 100 रुपए के नोट जो है वो Y मान लिए। और दोनों नोट कितने दे रहे हैं आपको, पहले कंडीशन जो है वो 25 नोट दे रहा है, तो X प्लस वाई बराबर 25, पहली समीकरण बन गई। प्रश्नानुसार आप लिखा, ये क्या कह रहा है कि कुल 25 नोट दे रहा है वो खजांची, तो दोनों का एडिशन कितना आ गया 25। फिर क्या कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब 50 रुपए 100 रुपए के नोट निकालने कितने कितने हैं। अब देखो कुल नोट कितने के निकालने थे उसको, 2000 रुपए निकालने थे। एवं यहां से देखें 50 रुपए के जो नोट निकले वो X है, यानी 50 गुना में X, प्लस में 100 गुना में कितना आ गया Y। 100 रुपए के नोट कितने हैं वो Y मानिए अपन संख्या, और बराबर कितने रुपए निकाल रहा है 2000। यहां से कॉमन क्या रहा बेटा 50, दोनों में से, इसमें से और इसमें से 50 कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे X प्लस में 2Y और इजिकल टू 2000। जैसा आपको बताया गया है, ये यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी X प्लस में 2Y इजिकल टू 2000 बाई में 50, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये बच गया आपका 40। यानी यहां से समीकरण बन गई दूसरी, x प्लस 2y इजिकल टू 40, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। अब यदि दोनों को गौर से देखिए, x का मल्टीपल यहां 1 है, यहां भी x का मल्टीपल 1 है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर डायरेक्ट कर सकते हो आप विलोपन विधि द्वारा या बाई एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन 1 लिखोगे आप, x प्लस वाई इजिकल टू 25, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज होगा, देखो ध्यान से, तीनों टर्म प्लस की है तो माइनस की हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया भाई। y में से माइनस का 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा। 25 में से यानी 25 में से 40 घटेगा तो माइनस का 15, तो y का मान माइनस से माइनस कट गया भाई, 15 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे बेटा तो x प्लस में 15 इज इक्वल टू 25, x का मान कितना आ गया भाई 10। अब नोटों की संख्या गिनिए भाई, 25 ही है, ठीक है। फिर आप रुपए काउंट करो, हाँ जी, जो x मानना था वो 50 रुपए के नोट है, तो 50 से गुणा करो इसको, कितने हो गए 500। 500 रुपए तो है ऐसे जिनके अंदर 50 रुपए के नोट है, और y जो मानना था वो किसके लिए मानना था 100 रुपए के नोट के लिए, तो 100 से गुणा करो, यानी कितना आ गया 1500। दोनों को ऐड करें तो टोटल कितना आ गया 2000, और उसको 2000 रुपए ही निकालने थे। तो इसका मतलब आपका जो वे है, यानी आपने जो आंसर निकाला है एक्स वाई का, वो बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा क्या क्वेश्चन है भाई आपका, इससे अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी एक तो फिक्स रेट है आपका भाई, 3 दिन का एक फिक्स रेट है भाई। आप 3 दिन के लिए ले जाओगे या 7 दिन के लिए ले जाओगे तो 3 दिन का फिक्स रेट ये रहेगा, और फिर पर डे दे रखे हैं, फिर दे रखे तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो माना नियत किराया मान लिया आपने, या फिक्स जो रेट दे रखा है x रुपए भाई, और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया, एडिशनल जो चार्ज दे रखे है बेटा
वो आपने क्या मान लिया, वाई रुपए। क्या आरएस वाई मान लोगे आप? कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो 7 दिन ना आप दो भागा में बांटांगे। देखो कैसे, 3 दिन का तो फिक्स रेट है एक्स रुपए है। अब बच कितने दिन गए, 4। 4 को किससे गुणा करें, वाई से, और बराबर कितना आ गया, 27। भाई 3 दिन का तो फिक्स रेट है, यानी जो फिक्स रेट रखा है वो एक्स रुपए है, तो 3 दिन के तो एक्स से लागेंगे। बाकी दिन कितने बचे, 7 में से 4। अब 4 दिन अलग अलग चार्ज लगेगा प्रत्येक दिन का, तो वो माने अपन वाई, तो 4 वाई आ गया। तो सरिता की जो इक्वेशन बनाओगे आप, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। 3 दिन का तो ये हो गया, और 4 गुणा में y, यानी प्रत्येक दिन y चार्ज लगेगा, वो हो गया। ये समीकरण नंबर आ गई 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार। ठीक है। एवं दूसरी जो लड़की है वो क्या कर रही है, देखिएगा। ये कह रहा है जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब सुशी 5 दिन रखा है पुस्तक में, तो 3 दिन का तो एक्स रुपए लगा है भाई, बाकी कितने बचे, 2 दिन। जमा में 2 गुणा में क्या हो गया, वाई, तो एक्स जमा में 2y बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 21, यानी 21। ठीक है। अब दोनों समीकरण आपके सामने हैं, यहां तो देखो 4 है, यहां 2 है, y के तो मल्टीपल यानी गुणांक मिल नहीं रहे, x का यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। समीकरण 1 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, एक में से समीकरण 2 घटाने पर। आगे लिखना चाहो या पहले लिखना चाहो आप, कौन सी विधि द्वारा भाई, विलोपन विधि द्वारा। हाँ जी, आपको इक्वेशन दी है, जैसे पहली इक्वेशन आप पहले लिखोगे, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, दूसरी बाद में लिखोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया, यहां बचे आपका 2y, क्योंकि 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां कितना बचा, 6, यानी y का जो मान आएगा 6 में 2 डिवाइड में जाएगा, तो y का मान आ गया बेटा 3। यानी पर डे जो चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्ज जो लग रहा है वो 3 रुपी है। ठीक है। y का मान आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, या समीकरण 1 से y का मान रखेंगे यहां पे, तो 12 आ गया बेटा, 12 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से 27 माइनस में 12, तो x का मान आ गया 15 भाई। क्लियर है भाई। अब जो पहली लड़की थी वो 7 दिन के लिए बुक लेगी थी, 7 मतलब पहले 3 दिन के तो 15 लग गए, बाकी बचे 4 दिन। 4 गुणा में कितना करोगे, 3, यानी 4 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया, 12। टोटल दे रही है वो 27, तो यहां भी 27 आ रहा है। फिर 5 दिन के लिए सुशी नामक गुड़िया ले गई, तो x यानी पहला जो 3 दिन है उसका चार्ज तो 15 ही लगेगा, और 2 दिन का लगा 2 इंटू में 3 यानी 6, टोटल कितना लग रहा है, 21। फिर आगे क्वेश्चन और कर रहा है आपसे। ठीक है, यही पूछा था बेटा आपसे, भाई दोनों का नियत किराया बताना है। एक तो नियत किराया आ गया आपके पास 15 रुपए, और जो एडिशनल चार्ज है यानी पर डे का, वो आपका आ गया भाई 3 रुपए। यही पूछा गया था आपसे। तो इस तरह से आपने विलोपन विधि का प्रयोग करना है, जो आपको समझाए गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन।